सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 मिनट एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, मैंने FIR नंबर 429/2014 बरवाला कांड का 8 पार्ट बना दिया, 8 पार्ट। और अब मैं ये पार्ट नंबर 1 FIR नंबर 430/2014 का बनाने जा रहा हूँ भगत भाइयों। और आप इस मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक टाइम निकाल कर देखना। और भगत भाइयों, मेरे 1900 वीडियो हैं, 1900 जिसमें से आप कोई भी मेरे एक वीडियो को फर्जी साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम है। अगर मेरे वीडियो कोई गलत नहीं है तो भगत भाइयों सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। 11 सालों में एक दिन का पैरोल नहीं मिला, इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप सच्चाई का साथ दें। अब आप सुने FIR नंबर 430/2014 बरवाला कांड का पार्ट नंबर 1 है भगत भाई। ये FIR एक मृतक रंजनी को षड्यंत्र के तहत परिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज हुआ है। भगत भाइयों, जो इस केस के मृतक है वे सूचक सुरेश की पत्नी है। भगत भाइयों, अब सुरेश की पत्नी है रजनी। FIR नंबर 429 में तो भगत भाइयों 4 मिले एक बच्चे की हत्या हुई। FIR नंबर 30/2014 के अंदर एक पत्नी की हत्या, रंजनी की हत्या हुई, जगह आदमी सुरेश है, जो निवासी जाखोरा तहसील तालवेर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का है। वे हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों के अभियुक्त बनाए हैं। वे 14 आदमी ने आके वे आदमी मतलब मारी है। 14 भी में 28 आदमी जका देश जोड़ आजीवन कारावास सजा के अंदर छुट्टिया वह 14 अभियुक्त है। ये FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भादवी के तहत दर्ज हुआ है। 14 लोगों भगत भाइयों, उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम पता व निम्नलिखित ये ऐसे 430 में सुन लो भगत भाइयों। वे किंगों पर मतलब FIR दर्ज करे 14 आदमी। किंग के नाम है राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, पुत्र रामेश्वर, निवासी इमलोटा, थाना सदर, भिवानी, हरियाणा। अंग पर FIR दर्ज हुई भगत भाइयों 28 आदमी में, जिसका मतलब आज 12 छूट रही है। नंबर 2 राजेंद्र पुत्र लेखराज, निवासी भटगांव, थाना सदर, जिला सोनीपत, हरियाणा। नंबर 3 बलवान पुत्र भगन रघु, निवासी रिब्बा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। नंबर 4 पवन पुत्र ओमनाथ, निवासी टकसाल, थाना परवान, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा, निवासी डेरग, थाना सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। 5 6 राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेलाल, निवासी पोमावास, थाना सुमेरपुर, जिला पाली, राजस्थान। नटवर उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकरदास, निवासी नरसेपुर, थाना ओगाना, जिला उदयपुर, राजस्थान। राजेश पुत्र 8 नंबर राजेश पुत्र हरिराम मीणा, निवासी प्लाट नंबर 101, सूर्यनगर कॉलोनी, थाना मॉडल टाउन, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। नंबर 10 जोगेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश, निवासी उगराना, थाना नारनौल, जिला हिसार, हरियाणा। नंबर 11 वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, ये संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा भगत भाइयों। वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र पुत्र रामलाल, निवासी शास्त्री नगर, रोहतक, हरियाणा। नंबर 12 बबीता उर्फ बेबी पुत्र बलजीत, निवासी लक्ष्मी बिहार कॉलोनी, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बबीता
भगत भयो बलजीत की बेटी जो संत रामपाल जी महाराज पर अमृत से आरोप लगाया था। और नंबर 13, रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी धराना जिला सोनीपत हरियाणा, खुद रामपाल जी महाराज के नाम लिखा है भगत भाइयों। और नंबर 14, कृष्ण कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बैना थाना बेरी जिला जज्जर हरियाणा, भगत भाइयों 30 के अंदर ये 14 आदमी। और 29 में भी 14 थे, ये 28 और संत रामपाल जी 29। इन 29 के ऊपर भगत भाइयों ये आजीवन डबल आजीवन कारावास और सहस्र मरते दम तक और देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगा था, जिसमें से 28 के गुंडे सब बाहर आ गए। एक ही धारा, एक ही नियम, एक ही कोर्ट और एक ही जज, फिर भी 28 जबान होगी और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर लीला कर रहे हैं भगत भाइयों। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 से 9 तक मामला दिनांक 17/4/2015 एवं अभियुक्त नंबर 10 से 13 का मामला दिनांक 5/12/2015 तक, अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/2017 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंसार द्वारा कमेट कर केस को दोहरा सुपुर्द अर्थात विवरण हेतु सेशन कोर्ट में भेज दिया। भगत भाई 2 फाइल बना के भेज दिए, 2 भैया बयान लिया। इस केस में सभी अभियुक्तों की तरफ से कुल 12 अभियुक्त वही नियुक्त थे जो FIR नंबर 429 सन 2014 में अभियुक्तों के अधिवक्ता थे। जगह वकील भगत भाई भी लाला माँ जगह इम है, जगह 14 वकील 12 वकीला 29 में भाई 21 में है, जिसका नाम आप सभी इस किताब के पृष्ठ नंबर 146 पर देख सकते हैं। इस केस में 430 सन 2014 के सूचक संत रामपाल जी महाराज का सुरेश शिष्य सुरेश पुत्र गणपत निवासी जखोरा थाना तहसील जखोरा थाना तालवर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का ये सुरेश, जिसने मतलब संत रामपाल जी महाराज FIR दर्ज कराई भाइयों। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। ये अपने पैसे से श्रमिक है। दिनांक 8/11/14 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी बाई नाथुराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था। और दिनांक 10/11/14 को जब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर उनका अनुयायी राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र एवं कार्टे से बहुत कमांडो लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोके जाने लगा। मतलब 10 तारीख ने पाछा जावा दे भाई रामपाल जी सत्संग तो करे को नहीं, ना ही को आशीर्वाद है ना दर्शन देना, मैं तो मर जाऊँगा घरे। जब गुंडा के काम करो भगत भाई हो, राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र कार्टे जितना गुंडा अरे कमेटी वाला सारा मतलब कि है कहना है 12 को निकल नहीं आप। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने बाहर जाने से रोक दिया। मैं घना ही रोया कुड़लाया कि मैंने पता लग गया कि 12 प्रशासन 40,000 लाग गया। अरे गोलियाँ बंदूक का ताला लग रही भगत भाइयों, यार जोर जोर का पटाखा बाजा मंडा लग गयो, खून खराब हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को मंडा लग गयो कि भाई अब गिरफ्तार करेगा। अरे गिरफ्तार करने को नहीं काट कूट जड़ लेंगे भगत भाइयों गुंडा। और चिल्ला कर बोल रहे थे कि औरत और बच्चे उनके ढाल है भाई, औरत और बच्चा जगह बाहर बिठाने का ढाल है, गुरु जी का आदेश है। यदि औरत एवं बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। भाई को मर गयो तो वो आप मतलब पुलिस का नाम लगा देगा। मेरी अर्थात सूचक उसकी पत्नी एवं दादी के जैसी बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा है, वहाँ बयान दिया मेरे पर की घनी रोक रखे वहाँ अंदर। ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें एक अन्य भक्तगण को जानकारी थी कि संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बा भगत भाइयों बड़ा आश्रम में काना फूसी चलने लगी कि 8 तारीख के गुरु जी ने मतलब गिरफ्तारी वारंट है भगत भाइयों। 8 तारीख का 10-11 की बात होगी तो मतलब कि खून खराब हो सी जे वह अपना बारह निकल जाओ फायदे में रहे ऐसा आपस आगे मर से। कल दिनांक 18/11/14 को बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए। एसओएस बयान दिया। बाकी हमारे देखने के अंदर भैया लाठी भाटा ईंट पत्थर पेट्रोल बम छत के ऊपर लेके मैं देखा और छत से ही ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन में फेंकने लगे। ऊपर हजारों आदमी गुंडा खड़ा
जिसमें आश्रम के गेट पर एक तुरंत खड़े लोगों को छत से ईंट पत्थर फेंकने के कारण चोटें जगह नीचे बैठा लुगाई बच्चा ढाल बनाड़ा उसमें बड़ जोर ऊपर फेंका भगत भाई पुरुष थे तो पूगे को नहीं आ। अरे भाई सारे पड़े हुए नीचे मतलब टाबर बैठा लुगाई बैठी बच्चा बैठा बांगा पर ईंट भाटा पत्थर पड़ा और बांगा सिर फूटा मरा घायल करने हुआ। सूचक की पत्नी रजनी के साथ संतोष पत्नी राम मेहरा निवासी भक्तिपुर, सरिता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, मलकीत कौर पत्नी जरनैल सिंह निवासी संगरूर पंजाब, राजबाला पत्नी रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश, आदर्श पुत्र विपिन मध्य प्रदेश को भी रोक रखे थे अंदर। बहुत सी औरतें और बच्चों को रात में काफ़ी स्वास्थ्य खराब हो गया तो कालदेश के कमांडर सूचक की पत्नी रजनी एवं राधिका सिपाही को आश्रम के बाहर गेट पर फेंक दिया। बयान दिया भगत भाई सुरेश। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी थी जिसके माध्यम से वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में शिफ्ट कराया जहां सूचक की पत्नी को अग्रवाह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अग्रो अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह मेरी पत्नी ने अंतिम सांस ली। सुरेश की पत्नी रजनी इन्होंने आगे बताया कि उनको जानकारी मिली है कि संतोष, सरिता, मलकीत को राजबाला एवं आदर्श धैर्य के भी बाबा रामपाल के कहने पर अनुयायियों द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर दिया। भाई एक कमरे वहाँ जगह 12 दवा माना 12 निकल लेने दो माना मतलब पकड़ के और एक कमरा में बंद कर दिया और लठा टिका के भगत बाबा हाथ पाँच लिया सर तोड़ दिया बहन चो कुत्ता मार दिया बना गुंडा बदमाश गुंडा कुत्ता अंगा तो जूत ले लिए कि नागरा और जे जाने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है नहीं। अन्य मृतक के रिश्तेदार अब भी आश्रम बंधक बने हुए हैं। बाबा रामपाल उनके शिष्यों तथा काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेदार हैं। जिसका काला कपड़ा गुंडा ऐसा ही जिम्मेदार है। उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए ऐसा बयान दिया भाइयों। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी जाखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपने पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। ठीक है नहीं। दिनांक 11/10/2018 को न्यायालय 430 एफआईआर नंबर 430/20/14 में फैसला दिया है कि उस फैसले का पारा नंबर 2 को पढ़े जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 172 पर अंकित है। भगत भाइयों को डूम बाटा गीत को नहीं अंग्रेजी में भगत भाइयों पढ़ लो और हिंदी में भी है। तो भगत भाइयों गुंडा मतलब क्या है? संत रामपाल जी महाराज ने फसान वास्ते कट्ठे भी कसर कौन छोड़ी नहीं। जितना भी काला कपड़ा वाला गुंडा सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट गिरफ्तार हो जाने के हो या ब्लैकेट कमांडो किंग है संत रामपाल जी के हो। काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं। बोला बाबा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपकी है। बोला समिति मेरी नहीं है। मुझे भी रोक रखा था, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो गुंडे मेरे को जान से मार देते। ये संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के बयान और मीडिया के सामने बयान दिए थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जब बरवाला आश्रम में रहते थे भगत भाइयों तो उस टाइम भगवान नहीं थे, पूर्ण परमात्मा नहीं थे। क्यों? क्या 10 गुंडा तो लारा चालता हथियार ले गए 10 ही गुंडा संत रामपाल जी महाराज के बराबर चालता भाई। मतलब इन्हें भी ना हो जाए मतलब संत रामपाल जी महाराज ने हाईजेक कर लियो भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज तो दिखाड़ा हुई चीज ना है, सेन की बात है और सेन थान दिन दी सेन न कण समझी को नहीं भी परमात्मा वह बिना मतलब ही है कि हथियार की कोई जरूरत को नहीं है।
परमात्मा एक सतनाम की कीमत बताई भगत भाइयों। कबीर जी एक सतनाम की कीमत, सतनाम एक के उच्चारण करो भगत भाइयों। और काल ब्रह्म हो चुको पताल में बिठान दी मैंने एक मंत्र की शक्ति से। तो भी परमात्मा ने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मानो तो बिना हथियार की क्या जरूरत है भगत भाइयों। ए गुंडा संत रामपाल जी रक्षा करा या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा अंग रक्षा करा या मतलब गुंडा हथियार लेके चला जगह अंग रक्षा करा। वो एक सोचने का विषय भगत भाइयों। अंदर दर्जन तो है गुंडा आगे जरा हथियार लेके चलता। और आज जेल के अंदर संत रामपाल जी महाराज किसी गार्ड है, जनाना में कोई गार्ड ही को नहीं, कठी भी गार्ड को नहीं। भी संत रामपाल जी महाराज ने हथियार वाला दिन बचा सका के सतनाम की एक कीमत बताई परमात्मा ने। काल ब्रह्म मतलब पछाड़ के मारे भी नहीं बात है, पताल लोगों को पहुंचा दियो एक सतनाम की कीमत से। सतनाम की कीमत ज़्यादा है, बंदूक लेके आगे दार चला की कीमत ज़्यादा है। लेकिन भी शेर ने कहीं कौन समझो भगत भाइयों। और कुछ बात संत रामपाल जी महाराज बोल के बताई भी बड़ी गुंडा एक्शन कौन लियो। संत रामपाल जी महाराज को संगत में 2 काल का दूत हो गया, 8 में कह दिया बात है, कहीं ध्यान दियोगे आते ही ध्यान कौन दियो वे 2 काल का दूत है कौन। और एक महिला नाम दीक्षा दिलाना और एक गुंडा के क्या है संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। और अब गुंडा के वह संत रामपाल जी महाराज जेल मर्जी हूँ क्या मर्जी हूँ आसी तो मर्जी हूँ क्या जन मतलब थे ही है क्योंकि 17 तारीख तो क्या हम आगे भी संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अब मर्जी हूँ आज दिन बाद थे क्यों जमानत लगाओ क्यों संत रामपाल जी महाराज को हलफनामा लिखा के मैंने बदनाम करना है रोका कोर्ट की मानना नहीं करी। 21वीं सदी के अंदर पढ़ा लिखा एन पढ़ा लिखा अंध आदमी सारे पढ़े कोई फायदो को नहीं, एक भी भगत को नहीं। देखो आकर पूछ ले भाई 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट बन दो भाई संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान करने दिए भाई संत रामपाल जी महाराज तो किंग के खिलाफ बयान दिया है कि न दोषी बताया है संत रामपाल जी के खिलाफ बयान कर दिए। तो भगत भाइयों अगर इन बातों से पता करना है नहीं तो थाने 429 FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट थाने कोर्ट में निकालना ही पड़सी। और कोर्ट में नहीं निकालो तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक इन अंदर सारी सारी बातें लिख रही है। आप पढ़ लियो आ पढ़ भी देखे लियो भाई क्योंकि अन पता है कि जे पढ़ लियो तो गुंडा के जो नाम खंड हो जिसी भगत भाई सोचने का विषय है भी इच्छी में क्या गलत है जो नाम खंड हो जिसी। और अगर थारो नाम खंड हुआ तो भगत भाइयों यहाँ महेंद्र भगोड़ा का हजारों आश्रम खोला उठाया बड़दाग से शुद्ध करा लियो। लेकिन नाम भगत भाइयों के खंड बोली में खुद गुंडा किताब ने पढ़ी पहला भगत भाइयों जितना भी 28 आदमी जमानत पर ऐड है नहीं तो संत रामपाल जी महाराज ने एक नमा छोड़ गए 28 गुंडा ऐड है नहीं 28 गुंडा पढ़ लेंगे किताब ने। और आपके नाम से किताब कौन मंगवा भगत भाइयों आज ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक है भगता के नाम से पुस्तक मंगा लिए टोटल आश्रम के अंदर जगह बड़ा बड़ा आश्रम है ना मैं सब आश्रम के अंदर ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आ गई और गुंडा सारा पढ़ लेंगे। और आन पता लग गयो अगर जो किताब कहीं भगत पढ़ ली अगर किताब कहीं भगत पढ़ लेंदी तो आन पता है कि आपने जाल में निकल जाएगा। जो गुरु जी कहे शिकारी आएगा दान डालेगा जाल बिछाएगा हम नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे। तो भगत भाइयों सारा का सारा ये जाल का फंसड़ है एक पीड़ो पर चौवा है
जो सच्चाई बोल से भी नाम पीड़ो पर तो काट दे कि तेरा नाम खंड हो गयो, तेरी नो एंट्री हो गई। और दूसरे दिन आदेश आ जिसी के तू तन जोत करनी पड़सी बांग डोल दे ले भाई इंगने कितनी पावर है, कम पावर आते कह दिया तेने जोत करनी सी ठीक ठीक हो सी बिल्कुल तेने पाठ करना सी। सादा तो भगत भाई आलू टमाटर भाव बेचा गुंडा तो भगत भाइयों अंत कम से कम पूछो सुरी भी काले का दूध कौन दो थाने बताओ भी कौन जिंदगी में कौन बता सके फिर भी थे मैं तलवा चाटो संत रामपाल जी महाराज की बात मानो को नहीं स्पष्ट है गुंडा कहने लग रहा है कि समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई है और इन संविधान संगठन ने पढ़े को नहीं आगे संविधान संगठन के लिखड़े भी मैं विभेद संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश लेंगे क्यों नहीं आगे संविधान में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज का काम तो है सत्संग करना, आशीर्वाद देना, प्रवचन करना और उपदेश करना। और उपदेश भी भगत भाई गुंडा कौन करने दिया मैं क्यों ड्यूटी देवन लागे नाम संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश को नहीं कि नाम ड्यूटी नहीं होते। कबीर साहिब का सलाह पेज नंबर 78-78 पर लिखे है मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे ना दिखाओ चाहे बिंद दिखाओ, जिसको आदेश दिया जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज भी वो करके जाएगा भाई कुण नामदान देसी कुंड आगे ना देसी थान की अधिकार पत्र है बेचको तो नाम देवन ला रहे जी में करके जगह जगह थे मतलब दुकाना अड्डा खोल लिया थाना अधिकार पत्र है संत रामपाल जी महाराज को डेढ़ भी थे नाम देवन ला गयो है गुंडो भी थे क्यों संत रामपाल जी महाराज बोला नहीं बोला ही को नहीं क्यों था हाथ कमा बटन रिमोट को चालू करो रामपाल जी बोला को नहीं बोला ही को नहीं तो रामपाल जी शू बड़ा हो गया है फिर तो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है कि पाइपा दिखाड़ा है ट्रक भरड़ और मोटर दिखाड़ा है। संत रामपाल जी महाराज बीमार दांता में दर्द है सांकड़ बन गई संत रामपाल जी महाराज की 74 साल की बिन झूठो साबित करने लग रही है। थाने मतलब ही कौन संत रामपाल जी महाराज थाने मतलब है एक साल में 7 भंडारा लागे नहीं लाडू राम जलेबी राम हलवा राम पूड़ी राम बह खाना है थार से कुछ भी हो बोले थे ले जाओ ना भगत मत्याना ने मुँह चक चक के चालो प्रदर्शन के अंदर बहुत घातक है भगत भाइयों बहुत घातक है। जगह संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बलात्कार केस लगा सके झूठो साबित कर सके हत्यारो साबित रामपाल जी ने कर सके रामपाल जी रहते सहते मतलब कि एक महिला नाम दिलवा सके काल का दूध पैदा हो सके तो भगत भाई आज के कौन कर सके नहीं मनमानी आप ही मनमानी करे। संत रामपाल जी महाराज को अल्फनाम दरा देंगे और माफी मांगने ला मानना कोर्ट की मैं करी जबकि 14/7/14 ने कोर्ट की माना गुंडा करी 26/8/14 ने संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में एफिडेविट दे दियो कि कोर्ट को माना मैं कोकरी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। अगर वो भी लगा देता एफिडेविट भगत भाई कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज सजा को नहीं होती नहीं लेकिन कौन क्यों होती अगर षड्यंत्र हो अपा दिन संत रामपाल जी महाराज जेल गमा कराने से कुछ हो जाए पूरा पक्को काम करना है क्योंकि 2006 के अंदर क्रोथा कांड के अंदर संत रामपाल जी महाराज 22 महीना जेल में रह गया पर्सनल बॉन्ड पर आया भगत भाइयों अंजू मंजू अनारोमाई अमित वीरेंद्र महेंद्र मनोज और राम कुमार ढाका राजेंद्र बलजीत परसोत्तम आदि आदि लोग कहीं जमानत को करे कंडीशनदार जमानत को कराई पर्सनल बॉन्ड पर छूट गया तो 22 महीना में क्यों नाम खंड को नहीं है एक कोई नाम खंड को नहीं है 22 महीना में भाई आज आए दिन
दासी आने लग जाए तो कहते मेरे नाम खंड हो गयो, जुकाम हो गयो तो मेरे नाम खंड हो गयो, पट मिनट में भाज दिए। और ए मतलब नाम शुद्ध कर दिया। अरे आगे कई को आता तुको मत नाम शुद्ध कर दिया, पावर के रहा समान के है गुंडो थाना अधिकार कर दियो, नाम शुद्ध कर दियो। हाँ अथत्य आथे तो आप खंड सगला ही खंडो, नाम खंड तो और चीज़ है, तो आप सगला एन खंड है। गुंडा सब हत्यारा बलात्कारी गुंडा है, गुंडा सब मतलब कि आश्रम अंदर गलत काम हुआ भगत भाइयों। थारा दिमाग दिल दिमाग को निकाल दियो कि आश्रम सही है, ऐसा सारा नाम शुद्ध करा मिनट में। मैं प्रमाण सहित बोलूँ भगत भाइयों, गलत काम हुआ आश्रम के अंदर। संत रामपाल जी महाराज ने कहो बयान लियो नहीं, जब कहो तो आश्रम में गलत काम होया, संत रामपाल जी के मन ने नहीं किए, और समिति सेवादार गुंडा करो। संत रामपाल जी में रहते सहते भी आश्रम के अंदर भगत भाई एक गलत काम कर सके है, तो आज को रोकने टोकने है क्यों नहीं। अर्थे मतलब कि बहन बेटा गुंडा कर ले जाओ बात है, का जो थारा प्रदर्शन दिखा चार भंडारो चले, थारा बाप को भंडारो है गई वालों है, वो थारो बाप जेल में बैठे है। अरे भी मोटी मोटी मतलब फोटो बना दी, कार्टून बना दिए थे, टैटू बना दिया, अरबंग आगे मत धोख मारो, मिंद्र बना दिया, अरबंग आगे मतलब क्या भोग लगाओ, मर जाना चाहिए था बस। चलो पर पानी डबो, चलो में पानी डोब के ढकनी में नाक डबो था, मर जाना चाहिए। अपना सनातन हिंदू धर्म के अंदर आदमी जीवतों बैठे हुए भी लोहे के काम करे, मिंद्र के अंदर आदमी मिंद्र मान लिया, बिंग अंदर भोग लगा हुआ है, और कटे गए भाई पितर बन गया होगा। गुंडो क्यों रामपाल जी ने बदनाम करना, संत रामपाल जी ने क्यों बदनाम करना रहे थे। खैर थारो अंत तो होशी, ज़्यादा टाइम को नहीं भाई, समय आ गया है, इस बात तो को नहीं। खैर थाने पृथ्वी के ऊपर जगह को मिलेगी जब कुछ अत्याचार फैला रहे, मनमानी करना रहे हो नहीं। खून काट लियो, लाखा करोड़ा में बेच दो, दे दान ले लो, लाखा करोड़ा में बेच दो। ऐ जगह बड़ा बड़ा से आश्रम बनाओ जो दान से कौन बनाने लग रहा, इतो दान को में जाना, दान वीर दान में जाना सगड़ा, ठीक है नहीं। ए खून कितनी बेच बेच के करोड़ा के अंदर भगत भाइयों रुपया दुरुपयोग कर करके अथन लाडू जलेबी खुआ दिए, अच्छा रुपया कमाने लग रहे भगत भाइयों। जगह साइकिल कौन होती है, सुना कि स्कॉर्पियो करने पर चला है। संत रामपाल जी महाराज के मेरे 4 संतान थी, अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से 12 वक्त इकट्ठा हुआ है, कोई जगह है संत रामपाल जी महाराज आने वाले थे। संत रामपाल जी की 4 संतान थी, अब कौन नहीं थी, अब मेरा 1000 बेटा बेटी हो गया, एक ने कौन 20 खड़ा हुआ है। एक भी आश्रम कौन संत रामपाल जी महाराज को, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज को एक आश्रम सिद्ध कर दिया, 1,11,000 को इनाम में दूँ। जगह आश्रम 11 बना रहेगा मोटा मोटा, संत रामपाल जी महाराज का नाम दिखा दिया, 1,11,000 इनाम। अगर कहीं आपकी माँ को दूध पिए है तो मेरी वीडियो देखा है तो मैं चैलेंज करूँ, मेरा नंबर 98 280 72 914, 98 280 और 72 914। संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक भी आश्रम बता दिया मैंने। संत रामपाल जी महाराज इकट्ठा हुआ क्यों हुआ, गुंडा FI नंबर 428 देखो देशद्रोह मुकदमा है नहीं, बिंग अंदर फांसी करा देगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से पहला आरोप हो, अब तो दोषी बना दी संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज माफी मांगे, हाथ जोड़ के, बेका माना कोर्ट की मैं कराई, सारू काम मैं करायो, अब आगे में कौन करा, अवमानना को करा, गलत काम को करा, मन जमान दे दो। संत रामपाल जी महाराज भीख मांगे, ए गुंडा है क्या हमारा काम चलने लग रहा है, क्या चल है, प्रथम मंत्र देने ला रहे, सतनाम देने ला रहे, सारनाम देने ला रहे, सार शब्द का फार्म बनने ला रहे,
जोत करने लग रहे, पाठ करने लग रहे, नाम शुद्ध करने लग रहे, खून काटने लग रहे। पिसा पिसा कौन पाठ कर तो खून काट दो, खून ले लो, और खून ने दे दान ले लो, और दे करोड़ों रुपये बेचने लग रहे। भगत भाइयों, करीब कोई 3 साल हो गया, तो एक भगत को फोन आयो, एक बार में भी दी शायद कटिंग कि मैंने ई ब्लड ग्रुप चाहिए, मैं संतराम पास मतलब चलूँ। गुंडा मतलब औकात कौन बढ़ता कि मेरे ब्लड दे दे, वो ब्लड घटता मिला रही है, बेचा है खून, और आदमी में किडनी काट दे, आँख काट दे, नाक काट दे, टोटल शरीर बेचा है भगत भाइयों। एक आदमी शरीर करोड़ों रुपया में बिका है, 3-3 करोड़ तक बिक जाए, अरबों को शराबी कबाबी लाग जाए। आँखें तारी दोनों अगर कहीं फूट गई, अरबापति है तो वो कैसी मैं 2 रुपये दे दूँ, मैं 2 आँख दे दूँ, तब भगती आँख है, वो फिर गलत काम कर सी। किडनी दे दी 2 करोड़ के अंदर, फिर वो गलत काम कर सी, दारू पी सी, गलत काम कर सी। तो भगत भाई थे सो तो हमारा पुण्य बना है, पुण्य पन थारा की को बना भगत भाइयों, ऐसे का थारा खत्म हो गया। तो भगत भाइयों, वो पार्ट नंबर 1 है, FIR नंबर 430, सुरेश की पत्नी रजनी बिंग हत्या हुई, अपन उगाई दे के FIR करवा दी थी, जगह के अंदर 14 गुंडा का नाम है, 14 मतलब कि अभी थारा 29 में 28 के 28 गुंडा, 12 जमानत पर घूमने ला रहे, 12 अयाशा करने ला रहे, और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर लीला करने ला रहे भगत भाइयों। कोर्ट की निकला कुछ को नहीं। तो थारो हाथ जोड़ हमारी एक रिक्वेस्ट है भी आते ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप मंगा लियो। 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से, शशि भूषण दास एडवोकेट ब्यास सासाराम जिले से 99-315 92-093 से आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हो। विद्वाइयों, आप जब तक सच्चाई से अवगत नहीं होंगे, आपको इस पुस्तक को एविडेंस बनाना पड़ेगा, और या आप मतलब 429 और 430 को एविडेंस बनाओ, और कोर्ट से आप भगत भाइयों ये फाइल निकला लो, और आप उसको पढ़ो। रामपाल संत रामपाल जी महाराज के बयान खिलाफ किसने दिन दिया है, और रामपाल जी ने किसी खिलाफ बयान दिया, बस आपको पता लग जाएगा। तो भगत भाइयों, थे खुद जूत लेकर आप कोऑर्डिनेटर ने कुटोगा, जिन थे फाइल पढ़ लेंगे, आप पुस्तक पढ़ लेने तो थे मतलब क्या कोऑर्डिनेटर ने कुटोगा जूत लेके, मैं पक्की 100% बात कहने ला रही हूँ, ठीक है नहीं। मैं पहले थार तेरे बात गुंडा मैनेजमेंट ऐसा गो जब परमात्मा की दे हुई भगत भाई मेरे पास सुना कि 15 में दे हुई टाइम, तो मैं सच्चाई से अवगत हो गयो। जितना भी कह संत रामपाल जी महाराज लगे है कण गुंडा उगे जी संत रामपाल जी महाराज एक किताब का माया ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक के अंदर एक बार से जरूर पढ़ो भगत भाइयों। और मैं शब्दों को विराम दे रहा हूँ, और इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब जय हो, बंदी चोट बंद चोट, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।